लास्ट सीन में हमने देखा था कि जो शासा है वो जिनयांग को डिनर के लिए बुलाती है, जहाँ पे जिनयांग पहुँच जाता है। लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि जिस प्लेस पे वो है वहाँ पर बॉय एंड गर्ल जो है वो प्राइवेट में टाइम स्पेंड करते हैं, और वो इस बात पे जिन को डांटता है कि उसने पहले प्लेस का नाम क्यों नहीं पूछा था। जिस पर वो खुद को ब्लेम करने लग जाता है और जिनयांग को लेकर वहाँ से भागने वाला होता है। लेकिन तभी शासा जो है वो उन्हें देख लेती है और उसे बुला लेती है, और जिनयांग ने उसका डिनर एक्सेप्ट किया है, इसीलिए वो वहीं रुक जाता है। और शासा की जो सर्वेंट है वो बाहर आ जाते हैं और वो यहाँ पे झगड़ा करने लग जाते हैं, और इनकी फाइट जो है वो काफ़ी क्यूट होती है। जिसके बाद हमें शासा और जिनयांग को दिखाया जाता है, जिनके पास काफ़ी सारा फूड होता है, जो शासा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उसने काफ़ी महंगी डिश ऑर्डर की थी। एंड वो डिश जो है वो कुछ कपल टाइप्स की थी, एंड उसने बहुत महंगी वाइन भी गिफ्ट की थी जिसे वो पी रही थी। और जिनयांग उसे घूर के देख रहा था कि आखिर ये क्या चाह रही है। और तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो उन्हें एक स्पेशल डिश देता है, जो कि फिश होती है, और वो शासा को बहुत पसंद आती है। लेकिन जिनयांग जो है वो यहाँ पर सोचने में बिजी होता है कि आखिर शासा ने उसे ऐसी प्राइवेट सी जगह पे क्यों बुलाया है, वो आखिर अभी क्या चाहती है। लेकिन तभी शासा की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है और जिनयांग उसकी हेल्प करता है। एंड शासा की तबीयत जो है वो ख़राब हो ही नहीं होती, जब बल्कि वो जानबूझ के ये नाटक कर रही होती है और जिनयांग को अपनी साइड करती है, ताकि जिनयांग को लगे कि वो कितनी ज़्यादा बेचारी है और अकेली है। और जिनयांग उसकी बात सुनकर उसकी काफ़ी केयर भी करता है, जिसके बाद शासा मन में सोच रही होती है कि अब तो जिनयांग को ज़रूर मेरे से प्यार हो जाना चाहिए, मेरा प्लान ज़रूर कामयाब होगा। जिसके बाद उन लोगों का डिनर कंप्लीट हो जाता है और वो लोग बाहर आते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जिनयांग जो है वो खड़ा होकर वहाँ स्माइल कर रहा होता है, और तभी वो देखता है कि वहाँ पर पीपा हाउस की एक गर्ल खड़ी है, जिससे वो बात करता है और कहता है कि सारी तैयारियाँ हो चुकी है ना। जिस पर वो गर्ल कहती है कि हाँ हो चुकी है, लेकिन जीसे के जाने के बाद हमारे पास एक पीपा गर्ल कम हो चुकी है, जिस वजह से जिनयांग उसे कहता है कि वो एक न्यू लड़की को ढूंढे और उसे जल्दी से जल्दी पीपा को सिखाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा करीब है और उनके पास बिल्कुल भी तैयारी करने का टाइम नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लड़कियाँ आती है एंड जिन जो है वो एक साइन का पोस्टर लगाता है जो किसी भी लड़की को पसंद नहीं आता। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सभी लड़कियाँ जो है वो म्यूज़िक का पीपा वगैरह प्ले कर रही होती है, लेकिन उनका साउंड जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता। और जिनयांग उन्हें समझाता है कि सभी के म्यूज़िक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिस चीज़ को सासा भी नोटिस करती है, क्योंकि सभी लड़कियां जो है वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी जेलस फील करती हैं और किसी को भी पसंद नहीं करती, जिस वजह से उनका म्यूज़िक भी बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। और इस चीज़ से जिनयांग जो है वो परेशान हो जाता है और उनको थोड़ी देर का ब्रेक देता है। लेकिन ब्रेक मिलने के बाद ही सभी लड़कियां जो है वो उठ के वहाँ से चली जाती है और कोई भी साथ में नहीं होती, जिससे सासा को क्लियर हो जाता है कि कोई भी लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करती, जिस वजह से म्यूज़िक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए वो जिनयांग के पास आती है और उसको ये सारी बातें बताती है कि उसके पास एक प्लान है जिस वजह से सारी लड़कियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दें। लेकिन शासा के प्लान पर जिनयांग को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता और उसे नहीं लगता कि उसका कोई भी प्लान वर्क करेगा, लेकिन शासा के कहने पर वो एक बार के लिए मान जाता है। जिसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये लड़की जो है वो बहुत अच्छा मेलोडी प्ले करती है और इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, और ना ही इसकी स्पीड को। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसका जो मास्टर होता है वो इसके इस टैलेंट से बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि ये खुद में ही म्यूज़िक प्ले कर रही होती है और बाकी किसी भी लड़की को अपने कॉम्पिटिटर में नहीं लेके आती, जबकि इसे सभी लड़कियों को साथ में सिखाना है। और इसी वजह से इसका और इसके मास्टर का झगड़ा हो जाता है। और तभी यहाँ पर जिनयांग का कॉम्पिटिटर जो है वो उससे मिलने के लिए आता है और इसे ताइचैंग टेम्पल के बारे में बताता है, जहाँ पे जिनयांग जो है वो सभी लड़कियों को मेलोडी प्ले करना सिखाता है। और जिनयांग जो है म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिस वजह से ये इसको पता ये नहीं जीत सकता, इसीलिए उसके खिलाफ एक प्लान बनाता है। एंड जो लड़की अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में प्ले कर रही थी, उस लड़की को चैनवान टेम्पल भेजने के लिए कहता है, जिस वजह से वहाँ की कोई भी लड़की जो है इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी और कंपटीशन में भी नहीं आएगी और ये ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। और इस बात पर पता नहीं क्यों पर ये वाइट ड्रेस वाला मास्टर भी मान जाता है। जिसके बाद मास्टर आकर इस रेड ड्रेस वाली लड़की को ये बातें बताता है, लेकिन ये इस चीज़ के लिए मना कर देती है। जिसके बाद जो मास्टर है वो जिनयांग का नाम लेता है और जिनयांग का नाम सुनने के बाद ये लड़की जो है वो मान जाती है ताइचैंग टेम्पल जाने के लिए। जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी नौटंकी स्टार्ट करता है, सभी लड़कियों को मोटिवेट कर रहा होता है म्यूज़िक प्ले करने के लिए, लेकिन उसके कुछ भी करने से किसी लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस चीज़ को देखकर जो जिनयांग है वो काफ़ी शॉक्ड होता है कि किसी लड़की को कोई इंटरेस्ट नहीं आता, पता नहीं शासा क्या कर रही है। जिसके बाद शासा खुद जाती है और उन सभी लड़कियों को काफ़ी अच्छा
स्पीच देती है और उन्हें एक गेम खेलने के लिए कहती है और बताती है कि एक्चुअली में ये गेम जो है वो हमारे लिए ही है ताकि हम एक दूसरे को कंप्लीट कर सकें। जिसके बाद वो पहले खुद करके दिखाती है एंड हानी को कहती है कि वो करें और उसका ये जो प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है और हान की जो है वो इसको ट्राई करती है एंड सभी लड़कियों से पकड़ लेती है। जिसके बाद साशा बोलती है कि तुम्हें हम सब पे ट्रस्ट करना चाहिए, तुमने हम सब पे ट्रस्ट किया इसलिए हमने तुम्हें बचा लिया। जिस वजह से ये सारी लड़कियां जो है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लग जाती हैं और यहीं पे हमें रेस्टोरेंट ओनर को दिखाया जाता है जो कि शिन के लिए कुछ फूड प्रिपेयर करता है और इस बार जो शिन है वो भी मना नहीं करती हाउस रेस्टोरेंट ओनर को और उसके फूड को टेस्ट करके उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताती है और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो रेस्टोरेंट ओनर है वो शिन को यहाँ से लेके जाता है और कुछ दिखाने के लिए बताता है और ये सब देखकर जो जिनयांग है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि आज आखिर हो क्या रहा है और तभी उसके पास शासा आती है जो उसे बताती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया एंड वो बातें करने के लिए थोड़ा सा दूर आते हैं एक ब्रिज के पास और वह यहाँ पर शिन और रेस्टोरेंट ओनर की बात करते हैं कि एक्चुअली में वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं भी या नहीं। जिस पर शासा उससे अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि अगर रेस्टोरेंट ओनर जो है वो उससे लव नहीं करता तो वो इतना ज़्यादा शिन से पिटने के बाद उसके रिजेक्ट होने के बाद भी उसके पीछे नहीं आता और वैसे भी आज उसकी वजह से सारी लड़कियां एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर चुकी हैं और मुझे लगता है कि आगे हमारा म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जिस बात से जिनयांग भी एग्री होता है। जिसके बाद शासा कहती है तो कि तुम्हें मुझे इस पर थैंक्स कहना चाहिए। जिस पर जिनयांग उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि वो उसकी कोई भी एक विश पूरी करेगा और शासा बताती है कि अभी उसकी एक विश नहीं है लेकिन कंपटीशन कंप्लीट होने के बाद उसकी एक विश है और अगर मैंने तुम्हें वो बता दिया तो ज़रूर तुम डर जाओगे। जिस पर जिनयांग जो है वो स्माइल करके जा रहा होता है तभी अचानक से शासा जो है वो पानी में गिर जाती है एंड जिनयांग जब ये देखता है तो वो भी शासा को ढूंढने के लिए पानी में कूद जाता है एंड ये सीन जो है वो इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं और तभी जिनयांग जो है वो शासा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जो शासा है वो थोड़ा दूर हो जाती है जिस वजह से जिनयांग उसे किस नहीं करता लेकिन फिर शासा खुद ही जिनयांग को किस कर लेती है और एक्चुअली में ये सब जो है वो जिन दूर से देख लेता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। जिसके बाद वो काफ़ी सारे फायर क्रैकर्स भी चलाता है जिस वजह से उनका मोमेंट जो है वो यादगार बन सके और यहाँ पर हमें जिस लड़की को पसंद करता है वो भी किसी और के साथ दिखाई जाती है एंड बाकी सारी लड़कियाँ एंड रेस्टोरेंट ओनर और जो शिन है वो भी इन फायर क्रैकर्स को देख के काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद हमें वापस से जिन को दिखाया जाता है जो कि अब जिस लड़की को पसंद करता था उसे किसी और के साथ देख लेता है और उसे देखने के बाद वो काफ़ी दुखी हो जाता है। जिसके बाद हमें जिनयांग को दिखाया जाता है उसके रूम में जो कि उसी मोमेंट को याद कर रहा होता है जब शासा ने उसे किस किया था जिसके बाद जिनयांग ने उसे बैक किस किया था और इसको सोच कर वो काफ़ी स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद वो खुद को संभालता है और सोचता है कि आखिर वो क्या सोच रहा है और यहाँ पर जो शासा है वो भी उस मोमेंट को याद कर रही होती है और काफ़ी हैप्पी होती है और दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती है जिस वजह से वो बाहर एक दूसरे से मिल जाते हैं और शासा को जगह देखकर जिनयांग जो है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। जिस पर शासा पूछती है कि एक्चुअली में वो क्या सोच रहा है और जिनयांग बताता है कि फेस्टिवल बहुत ज़्यादा करीब है और उसे कंपटीशन की तैयारी करनी है, बस इस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी और ये बहाना बनाकर वो जाने लग जाता है। जिस पर शासा काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है और कहती है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रश कर रहा था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोर्ट से ऑर्डर आया होता है कि जिनयांग के पास जो तेंकाई टेम्पल है उसमें आज के बाद वो लीड नहीं करेगा उन लड़कियों को, उनके लिए एक नई लीडर आएगी और कोर्ट का ऑर्डर होने की वजह से वो ये इसको मना भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जब वो हॉल में आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी एक नई लीडर है जिसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं करता और तभी वहाँ पे जिनयांग आ जाता है और हमें पता चलता है इस लड़की का नाम सॉन्ग है जो यहाँ पर जिनयांग को नीचा दिखाने के लिए आई होती है और यहाँ पर इन दोनों की काफ़ी सारी बकवास चलती है। जिसके बाद जो सॉन्ग है वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम में और जिनयांग उन सभी लड़कियों को एग्री करता है ताकि वो उन्हें लीडर मान ले और अपने कंपटीशन की तैयारी करें। जिसके बाद सासा को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी सर्वेंट आके बताती है कि उनकी एक नई लीडर आई है और सासा को स्टोरी का पता होता है जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग है। जिस पर उसकी सर्वेंट उससे पूछती है कि क्या आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही, क्योंकि सॉन्ग आउटकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी है और काफ़ी ज़्यादा नॉइसी प्ले करती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़कियां जो है वो प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे सॉन्ग आउटकिंग भी आ जाती है और वो अपना मेलोडी प्ले करती है और सभी लड़कियों को साथ में प्ले करने के लिए कहती है।
और तभी वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में प्ले करने लग जाती हैं, जिसे देखकर सभी लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं और मेलोडी प्ले नहीं कर पाती और हानकी का हाथ कट जाता है। और तभी वहाँ पर शासा आ जाती है, जिसे सॉन्ग आउकिन जो है वो पहचान लेती है और कहती है कि तुम वही लड़की हो ना जिसने अकेले पीपा को बजाया था, लेकिन तुम मेरी मेलोडी को प्ले नहीं कर सकती। और एक धुन बजाती है और वही धुन शासा को अपने पीपा पे बजाने के लिए कहती है, जिसके बाद शासा जो है वो अपनी मेलोडी को अपने पीपा को लेके वही धुन बजाती है जो कि बिल्कुल मैच कर रही होती है, जिसे देख के सभी लड़कियां शॉक्ड हो जाती है। एंड जो आओ किंग है वो कहती है कि अगर तुम इतनी ही अच्छी म्यूजिशियन हो तो तुम्हें मुझसे कॉम्पिटिशन करना चाहिए, जिसके लिए शासा सीधे सीधे मना कर देती है। और यहीं पे हो जाता है एक्सप्लेनेशन ओवर।